आत्मप्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी महान आत्माओं के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। प्रिय आत्मन, इंसान को ज्ञानवान होना बहुत जरूरी है। जिसके भीतर में ज्ञान की ज्योति जल जाती है वो स्व और पर में भेद करना जान जाता है। अज्ञानी व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि कौन अपना है कौन पराया है। इंसान आज इस दुनिया में अपने पराये की ही पहचान करना भूल गया है। क्यों भूल गया है? क्योंकि वो ज्ञानवान होकर विवेकवान होकर नहीं जी रहा है। वो अज्ञान दशा में जी रहा है और अज्ञान निद्रा में सोया पड़ा है। अज्ञान निद्रा की जैसे नींद आती है ना इंसान को, तो नींद में उसे कुछ पता नहीं चलता कि पड़ोस के घर में क्या हो रहा है या पड़ोस के साथ के कमरे में क्या हो रहा है। नींद में आकर के अपने घर में कोई चोरी भी कर जाए तो भी पता नहीं चलता, क्योंकि इतना बेहोशी में जीता है वो। इतना यानी कि जो सुप्त मनुष्य होता है उसे स्व और पर का ज्ञान ही नहीं होता है, उसे होश ही नहीं होता है। और जो होश नहीं है, जिसे होश ही नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? बेहोश कहेंगे। और जो बेहोश है उसे कुछ भी पता नहीं है बाहर का कि क्या हो रहा है। ये घोर संसार है। इस संसार में तैरने के लिए एक नौका की जरूरत पड़ती है। संसार को सागर की उपमा दी है। संसार सागर के समान है और सागर में तैरने के लिए नौका की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से इस संसार रूपी सागर में तैरने के लिए ज्ञान रूपी नौका की जरूरत पड़ती है। हमें समझ होनी बहुत जरूरी है और खासकर अपने पराये की समझ होनी जरूरी है कि क्या मेरा अपना है। हम जिंदगी बीत जाती है, हमारा पूरा जीवन चला जाता है, हम अपने पराये की तो पहचान ही नहीं कर पाते। पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है कि कौन अपना है कौन पराया है, यही पता नहीं चलता। पूरा जीवन हम यही सोचते हुए बिता देते हैं कि हम सोचते हैं कि अभी वो अपना होगा। हम सोचते थोड़े टाइम बाद वो इतना बदल जाता है, इतना परिवर्तनशील है मनुष्य का मन। मनुष्य आज कोई अपना है कल कोई दुश्मन हो गया, और कल का दुश्मन आज का अपना हो गया। आज का मित्र कल का दुश्मन, कल का मित्र आज का दुश्मन। आप सोचना, कभी मित्र शत्रु हो जाता है, कभी शत्रु मित्र हो जाता है। ये तो बाहर की बातें हैं, लेकिन भीतर में जब ज्ञान हो जाएगा तो व्यक्ति समझ जाएगा कि असली शत्रु और असली मित्र कौन है। मेरे बंधुओं, अज्ञान मनुष्य को संसार में बांध देता है। अज्ञानी व्यक्ति ही बंधता है, ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं बंधता। ज्ञान उसे संसार से पार उतारने की एक विधि बताता है। एक उदाहरण है बड़ा प्यारा, मैं आपसे शेयर करूं तो समझ आएगा। बादशाह थे इब्राहिम और उनके राजमहल पर के दरवाजे पर एक भिक्षु आया। फकीर था, मस्ती में रहता था, और फकीरों की मस्ती का तो अंदाज ही निराला होता है। वो तो कहीं पर भी कभी भी किधर भी घुस जाते हैं, फकीर ऐसे ही होते हैं। तो वो राजमहल के दरवाजे पे आया और आकर के सीधा अंदर घुसने लगा। तो राज कर्मचारियों ने उसे रोक दिया, बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। बोला क्यों? ये सराय है और इस सराय में मुझे आराम करना है। बोला आपको शायद भान नहीं है, आप भूल गए हैं, ये हमारे महाराजा का राजमहल है,
इसे सराय मत कहिए। बोला नहीं, ये तो सराय है, मैं 10 साल पहले भी यहीं पर आया था, ये सराय है। और आपस में बातचीत करते करते कर्मचारी को हंसी आ गई। कर्मचारी हंसने लगे, वो कहने लगे कमाल करते हो, मतलब पहरेदार हंसने लगे कि कमाल करते हो, अरे भाई ये हमारे राजा, हमारे बादशाह सलामत का महल है, तुम्हें कोई सपना आया होगा कि तुम यहाँ 10 साल पहले आए थे, ये तो सालों साल से बना हुआ है और तुम कहते हो कि ये सराय है। नहीं नहीं, ये तो राजमहल है। लेकिन वो तो अड़ा हुआ है कि नहीं ये सराय है और मुझे तो इसमें ही विश्राम करना है, और जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर रहा है। इतने में ये शोर शराबा हो रहा था तो पहरेदार थोड़ा जोर से बुलंद आवाज में बोलने लगे। आवाज राजा तक पहुंची। राजा टहल रहा था। राजा ने कहा हुआ क्या? फिर थोड़ा गौर से देखा, बातचीत सुनी। वो फकीर कहता है ये सराय है, वो कहता है ये राजमहल है। ये माजरा क्या है? एक कह रहा है राजमहल है, दूसरा कह रहा है सराय है। पहुंच गया, दरवाजे पर ही पहुंच गया और बोला क्या हुआ? बोले ये फकीर है और इस राजमहल को सराय बोल रहा है और कहता है मुझे यहाँ विश्राम करना है रात को। तो उस वक्त राजा ने कहा कि आइए महात्मन, आइए आप विश्राम कीजिए, लेकिन ये मेरा राजमहल है, ये सराय नहीं है। फकीर फिर हंसने लगा। उसने कहा अच्छा, आपको भी ये लगता है कि ये राजमहल है और ये आपका है? आपको तो मैंने प्रथम बार देखा है राजन। मैं यहाँ पर 10 साल पहले आया था, यहाँ कोई और था, और जैसे आपने कहा ना कि ये मेरा राजमहल है, उसने भी यही कहा था कि ये मेरा राजमहल है। वो अच्छा वो, राजा कहता है अच्छा वो तो मेरे पिताजी थे, तो अभी तो नहीं दिख रहे। बोला उनका देहांत हो गया, वो इस दुनिया से चले गए। अच्छा, आज से 20 साल पहले मैं आया था तो उससे पहले मुझे कोई और व्यक्ति मिले थे। अच्छा वो तो मेरे दादा थे, वो भी इस दुनिया से चले गए। बोला अच्छा, 20 वर्ष पहले भी जो था उसने यही कहा था कि ये मेरा राजमहल है। 10 वर्ष बाद आया, फिर दूसरे ने कहा कि ये मेरा राजमहल है, और आज मैं आया तो आज तीसरे ने कहा कि ये मेरा राजमहल है। आप बताओ कि मैं इसे सराय ना कहूं तो क्या कहूं? उसने कहा कि मतलब वो मेरे पिता थे, वो मेरे दादा थे, मतलब इसका मतलब क्या है? उसने कहा मतलब साफ है राजन, मतलब साफ है। फकीर एकदम गंभीर हो गया और गंभीर स्वर में कहा क्या अगर मैं चौथी बार आता हूं और जब मैं आऊंगा तो क्या फिर तुम मुझे मिलोगे, या फिर कोई और खड़ा मिलेगा और वो कहेगा कि ये मेरा राजमहल है? आप ही बताइए। इब्राहिम को, बादशाह सलामत को भीतर से ज्ञान की ज्योति जलने लग गई। एकदम से हलचल पैदा हो गई, ज्ञान के द्वार खुल गए, एकदम से इंद्र से हिल गया और एकदम मौन हो गया। वह बोला कह नहीं सकता कि मैं मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा। कह सकते हो आप? भरोसा है अपनी जिंदगी का, एक पल का भरोसा नहीं। वो कहते हैं ना ये चाइना का माल है जिंदगी, चले तो जिंदगी भर और ना चले तो अभी खत्म, अभी खराब हो जाए। एक पल का भरोसा नहीं है। हर चीज का ब्रांड होगा, है ना, लेकिन जिंदगी का कोई ब्रांड नहीं है। इंसान कहता है ना कि अरे ब्रांडेड है, ये इतने साल चलेगी, हर चीज की गारंटी मिल जाएगी, लेकिन इस जिंदगी की
इस जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, ये जिंदगी की कोई गारंटी ले भी नहीं सकता है कोई डॉक्टर, डॉक्टर का भी महा डॉक्टर वो भी नहीं, क्योंकि किसी ये एक चीज जो हमारे हाथ में नहीं है कि इंसान को पता हो कि मुझे इतने वर्ष और जीने, नहीं पता। एक पल का भरोसा नहीं, समान 100 बरस के पल की खबर नहीं, है ना। तो फकीर बोला कि राजन, जहाँ रहने वाले बदलते रहते हो, जहाँ पर रहने वाले बदलते रहते हो, वो महल कैसे हो सकता है? कल यहाँ कोई और था, आज यहाँ कोई और है, और आने वाले समय में यहाँ कोई और होगा। और बादशाह इसे सराय ना कहे तो क्या कहे? बादशाह को लगा सच में इब्राहिम ने फकीर के चरण पकड़ लिए और कहा कि मैं तुम्हें गुरु स्वीकार करता हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए। मेरे भीतर में जो आपने ज्ञान की ज्योति जलाई है, बस मैं उसी राह पर चलना चाहता हूँ। और कहते हैं उसे इतने से निमित्त पाते ही आत्मज्ञान प्रकट हो गया और वो जंगलों में अपनी साधना के लिए निकल पड़ा। मेरे बंधुओं, ऐसे ऐसे राजा हुए, महाराजा हुए, जो ऐसे ऐसे किस्से उनकी जिंदगी में आए और वो संभल गए, लेकिन हम नहीं संभल पाते। हम नहीं संभल पाते। उन्होंने एक बड़ा सुंदर गीत बोला है जो बड़ा प्यारा है, जिंदगी के लिए, संसार के लिए, इस दुनिया के लिए है। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, जीव है मुसाफिर और ये जग है सराय रे, दिल क्यों लगाए, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, जीव है मुसाफिर और ये जग है सराय रे, दिल क्यों लगाए, दिल क्यों लगाए। इंसान दिल लगाता है ना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे भाई, ना तेरा है ना मेरा है, जग चिड़िया रेन बसेरा है, एक पल का भरोसा नहीं है। देखो कैसे तुम मेरा मेरा करते हो, जो आज तुम्हारा है कल वो किसी और का था, और कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। देखो, आप खुद देखिए, इस संसार में देखिए, संसार में जो घर पिता का है और पिता दुनिया से चला जाए तो बेटा कहता है कि ये घर मेरा है, कभी नहीं कहता कि ये घर मेरे पिता का है। कोई पूछे ये मेरा घर है ना। दादा का मकान बना, पोता निगवान है। दादा का मकान है लेकिन पोता कहता है कि ये मेरा हक है ना। कमाता पिता है और उस कमाई का हिस्सा मांगता कौन है? कौन मांगता है? पोता कहता है मेरा भी हक है, बेटा कहता है मेरा भी हक है। दादा का मकान बना, पिता पोता निगवान है, ये भी बेचारा चंद रोज का मेहमान है। दादा का पोता आगे दादा कहावे रे, दिल क्यों लगावे, दिल क्यों लगावे। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए रे, दिल क्यों लगाए, दिल क्यों लगाए। इस दुनिया में आकर के दिल ना लगाना, दिल लगाओगे तो स्व और पर का भान नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस दुनिया में जो भी चीज छूटने वाली है वो अपनी नहीं है। इवन ये शरीर भी अपना नहीं है, जो छूटने वाला है, जो खत्म होने वाला है, जिसका एक दिन विनाश होने वाला है, वो कुछ भी अपना नहीं है। वो सिर्फ यूज करने लायक है, उसका यूज कीजिए, उसको अपना मत समझिए, उसका उपयोग कीजिए। जितना उपयोग कर सकते हो उसका उपयोग कीजिए, और उपयोग करना ही ज्ञान है।
समझदारी है, उसको सही दिशा में लेकर के जाइए और अपनी आत्मा को इन सब चीजों से ऊपर उठाते जाइए, क्योंकि एक पल का भरोसा इस जिंदगी का नहीं है। जाएगा जब तू जहां से, कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब तू जहां से, कुछ भी ना साथ होगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इस सच्चाई को जाने, क्या जाएगा साथ में? एक शुभ कर्म साथ में जाएगा, अच्छा कर्म साथ में जाएगा। जितना हो सके अच्छे कर्म करें। हाँ, 2 ही चीज साथ जाती है, शुभ कर्म या अशुभ कर्म। बस अपने कर्मों की तरफ निगरानी रखे कि हमारे निमित्त से किसी का मन नहीं दुखे, किसी का दिल नहीं दुखे। बस हमने एक स्व के ज्ञान को प्रकट करना है, और जो पर है वो दूसरी है, जो स्व है वो खुद के भीतर का अच्छा कर्म है। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे तो जिंदगी में हमेशा सुखद रास्तों पर ही चलेंगे। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति।